सुनो करण, बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात कहनी। यही कहना चाहती हो ना? ये डांस करने में बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा सालसा कर लेते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो मैंने तुम्हारे गालों पे जो हाथ लगाया था, तुमने उसका गलत मतलब तो नहीं निकाला ना? Oh God. मैंने तुम्हें पृथ्वी के साथ डांस करने के लिए इसलिए रोका था क्योंकि मुझे वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं। समझी तुम? Nothing else. All right. एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो कहना होगा कह देना। बोलो। मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि तुम मेरी केयर, कंसर्न, फ्रेंडशिप, इनका कोई और मतलब तो नहीं निकालते हो ना? मेरे लिए हम दोनों के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप है। That's it. तुमने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ये सब तो मैं तुमसे कहना चाहता था क्या, कि तुम जो कुछ भी हम लोगों के बीच में होता है ये फ्रेंडशिप है और कुछ भी नहीं। तुम कुछ गलत मतलब मत निकाल नहीं सकता। और वैसे भी मेरी ना बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है, शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है, वरना एक गर्लफ्रेंड और ले लूंगा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। राइट? एक बात और, तुम्हें बार बार गर्लफ्रेंड पता है क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन आज तुमने मेरी टेंशन खत्म कर दी, ये कह के कि तुम मेरे लिए वैसा कुछ भी फील नहीं करती हो। समझ गई ना कैसा? हाँ बिल्कुल समझ गई। और ऐसा तुम्हारे लिए बिल्कुल फील नहीं करती, और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगी। मैं गारंटी दे सकती हूँ। मुझे गारंटी नहीं चाहिए, प्रॉमिस चाहिए। मेरा प्रॉमिस। क्या हुआ? आप करण को देख रही थी, इसने फिर से कोई बदमाशी करी आपके साथ? नहीं ऋषभ जी, वो मुझे करण को एक प्रॉमिस देना है। कैसा प्रॉमिस? वो तुम ही ना करण, बहुत स्ट्रेंज हो और बहुत क्यूट भी। वो तो मैं हूं। अरे ऋषभ जी, आपने और शर्लिन ने बहुत अच्छा डांस किया। ऐसा लग रहा था कि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे लिसन, क्या हुआ? तुमसे बहुत देर से बात करना चाहता था। तो बोलो ना, क्या बात है? वो क्या है ना, वो जो तुम्हारा दाढ़ी वाला बकरा है ना, उसको मैंने लंगड़ी टांग खेलना सिखा दिया। What? Oh my God! इसका मतलब तुमने पृथ्वी को जानबूझ के गिराया था? तुमने जानबूझ के उसे चोट पहुंचाई? Yes, my lord. आज मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसे ही किया। Oh my God! How can you do this? मतलब मैंने तुम्हें क्यूट बोला था ना, मैं वापस लेती हूँ। तुम बहुत ही स्टूपिड हो, बड़े स्ट्रेंज प्राणी हो। किसी के साथ इतना गंदा मजाक किया और मुझे आकर बता भी रहे हो। मुझे बताने से क्या मिलेगा तुम्हें? निर्मल आनंद, आनंद ही आनंद। वैसे एक बात बताऊं, तो मुझे डांट भी नहीं सकती, तो मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। जा रहा हूँ यहाँ से, बाय बाय, टाटा पीता थोड़ा। कहाँ गया? भाभी, ड्राइवर को फोन जी करती दीदी। हूँ, गाड़ी ले आइए। दीदी, आपको पता है आज मुझे अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। क्यों भाभी? आपको तो पता ही है मुझे ज्वेलरी खरीदने का कितना शौक है, और आज ये सारी कलेक्शन काम आ गई। हम शर्लिन को यही गिफ्ट्स देंगे मेहंदी में। सही कह रही हैं आप। ये ड्राइवर कहाँ रह गया? देखिए ना। अभी फोन करती हूँ। जी। ओह माय गॉड, मैं देखती हूँ। इतनी हैवी ज्वेलरी के लिए पेपर बैग्स। गॉड, एक्चुअली घर से शोल्डर बैग या
छोटा सा सूटकेस लेना चाहिए था। दीदी कैसे पॉसिबल होता? इतनी जल्दबाजी में तो घर से निकले हैं और फिर बैंक लॉकर का भी काम इतनी जल्दी जल्दी में किया, वक्त ही नहीं था। ये तो शुक्र है भगवान का कि टाइम पे पूरा काम हो गया। हाँ बादशाह, बोल क्या खबर है? राजा भाई, बहुत अच्छी खबर है। उस जगह पे जिस पे आपने नजर रखने के लिए बोली थी ना, तो बॉस इतने दिन का लगाया हुआ पहरा आज काम आया है। अभी अभी 2 औरतें निकली हैं यहाँ से। उनके हाथ में बहुत सारा सोना है। ऐसा लग रहा था उनके घर पे बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। अच्छा सुन, उन औरतों पर नजर रख, देख किधर जाती है किधर रहती है, अता पता नोट कर ले जरा उन औरतों का। और सुन, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। उन औरतों के जश्न में जाकर हम भी जश्न बनाएंगे। उनका सारा सोना लेकर यहाँ आ जाएंगे, समझा? ओके राजा भाई, हो जाएगा। इधर आओ तुम लोग। बहुत दिनों बाद एक सुनहरा मौका हाथ आया है, तैयारी कर लो, समझे? शंभू, सत्या, जीप निकाल। लगता है आज से अपना बैड लक पलटी। बहुत गलत किया ये करण ने पृथ्वी के साथ। कोई छोटा बच्चा थोड़ी है कि खेल खेल में शरारत कर दी। वो तो पृथ्वी की शराफत कि उसने कुछ नहीं बोला। आज मैं इस करण के बच्चे को बहुत डांटूंगी, बहुत सुनाऊंगी। इन दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी है और इसका रीजन भी शर्लिन बेबी ने समझाया था मुझे, क्योंकि ये करण पहुंच गया था ना इसे आग से बचाने के लिए। बस तब से ये जीरो प्रीता का हीरो बन गया है। अरे प्रीत, कहाँ जा रही है? कहाँ थी तू अब तक? जानकी का? जानकी आंटी माँ, मुझे लगा बहुत थक गई होंगी। ट्रैफिक में हमें यहाँ आते आते कितनी देर हो गई थी, तो मैंने ऋषभ जी से कहा और वो उन्हें गेस्ट रूम में ले गए ताकि वो वहाँ थोड़ा रेस्ट कर ले। ये तूने बहुत अच्छा किया, वाकई बहुत थक गई थी। थोड़ा आराम कर लेगी ना तो उसे अच्छा लगेगा, और जब ठीक हो जाएगी तो। तू यहाँ क्या कर रही है और ऐसे मुंह क्यों बना रही है? अरे मैं मुंह नहीं बना सकती क्या अभी? कहाँ गया ये कड़वा करेला? ओ वाओ, दी करण सर का पीछा कर रही है, लुका छुपी चल रही है लगता है इन दोनों में। आओ रोमांटिक। लगता है अब सब मेहमान आ गए हैं ना, तो हमें जानकी को भी बाहर ले आना चाहिए। मैं प्रीता को बोलती हूँ, वो जानकी को ले आएगी। ये प्रीता कहाँ चली गई? अरे अरे मम्मा, मुझसे आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं तो प्रीता को देख। हाँ तो मैं लेके आती हूँ ना जानकी आंटी को, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? आती हूँ। अरे सुन तो देख, ये क्या बेकार की बातें कर रही थी? दीदी अब तो आप खुश हैं ना? हम वक्त पे घर भी आ गए और आपका काम भी हो गया। ऑफ कोर्स भाभी, हम लूथरास के बारे में कोई इतनी बड़ी बात बोलते, इतनी इंसल्ट करे हमारी, और मैं चुपचाप सुनती रहूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब देखिएगा आप, ये सारी ज्वेलरी जो हम शर्लिन की फैमिली को गिफ्ट करने वाले हैं, इसे देखकर सब लोग शॉक में आ जाएंगे।
इतनी तारीफ करेंगे कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। आफ्टर ऑल मेरे ऋषभ की मेहंदी का फंक्शन है और उसके लिए तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी न्यौछावर कर दूं। थैंक यू दीदी। चलिए अंदर चलते हैं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलिए, फंक्शन चालू है। अरे हम लोग वो लक्ष्मी का वेट कर रहे हैं, आप चलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। जी चलिए दीदी। चलो। बोल क्या खबर है? वो दोनों लुथरा मेंशन में गए भाई जी। बहुत अच्छे, मालदार लोग हैं, 1-2 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। राजा भाई उससे भी ऊपर जाएगा मामला। वो दोनों लॉकर वाली तो अलग, बहुत मालदार पार्टी है, अंदर कोई पार्टी चल रही है। सुन, तू नजर रख, हम सब आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ओके राजा भाई।